26 तारीख को जो आर्स गुरुकुल कालवा में अष्टाध्यायी प्रतियोगिता चल रही है, उसमें अलग अलग गुरुकुल से ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणियां आई हैं। हमारे कालवा गुरुकुल के अंदर जो ब्रह्मचारिणियां आई हैं अपने गुरुकुल से, हम उनसे ये पूछेंगे कि आप आर्स गुरुकुल में जो अध्ययन करते हैं उससे आपको जीवन में किस तरह का लाभ होने वाला है और आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये हमारे वेदों की रक्षा के लिए पढ़ाई है। इसमें स्वामी दयानंद ने जो वेदों की ओर लौटो का नारा देकर के स्वामी विरजानंद के पद चिन्हों पर चलकर आर्स गुरुकुल का निर्माण किया। उसी क्रम में कालवा गुरुकुल जो आचार्य बलदेव जी की तपोभूमि है, उसमें हर वर्ष अष्टाध्यायी प्रतियोगिता होती है। तो उसमें ये ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां पहुंचते हैं। तो 26 तारीख आज हमारा ये अष्टाध्यायी का जो टेस्ट दिया है बच्चों ने आकर के, इसमें अलग अलग मार्क पर 90%, 100%, 80% पर इनको इनाम भी दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे जब भी अच्छा कार्य करते हैं तो यहाँ पे सबको सम्मानित किया जाता है। और ये इस गुरुकुल का सौभाग्य है कि हमारे जो ब्रह्मचारिणियां हैं आकर के जो अपनी प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करती हैं। तो मैं बच्चों से पूछूंगा कि आप इस पढ़ाई के लिए जो आर्स गुरुकुल में पढ़ रही हैं, तो आगे चलकर आप किस तरह से कार्य करेंगी। हम सभी श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुल से यहाँ पर आए हैं और हम सभी ने अष्टाध्यायी प्रतियोगिता में भाग लिया है। हमारे गुरुकुल को केवल 5 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं और अभी 6वां वर्ष चल रहा है। तो हम सभी का उद्देश्य अष्टाध्यायी याद करने का ये है कि जो हमारा मुख्य ज्ञान है, वेद का जो ईश्वरीय ज्ञान है, उसको जानने के लिए सबसे पहले व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको सीखने के लिए हम अष्टाध्यायी याद करते हैं, जो कि मुख्य है। और अष्टाध्यायी याद करके ही हम वेद तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर के ज्ञान को याद कर सकते हैं, जिससे हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करके समस्त विद्याओं का परिचय पूर्णतया से प्राप्त कर लेते हैं। आप कौन से गुरुकुल से आए? श्रीमती चंद्रावती कन्या गुरुकुल संस्कृत विद्यापीठ। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हमारे जो आर्स गुरुकुल हैं और स्वामी दयानंद हैं, उन्होंने जो हमारी कन्याएं हैं उनको भी कहा कि आप पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कार्य को करो। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बन रही हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हमारी बच्चियां नहीं कर रही हैं। जो पुरानिक लोग बोलते हैं कि वेद मंत्र नहीं बोलना चाहिए महिलाओं को, लेकिन स्वामी दयानंद ने ये वचन लिया है कि जो हमारी कन्याएं हैं वो वेद मंत्र भी बोलेंगी, हर कार्य करेंगी, किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहेंगी। आप लोगों ने कालवा गुरुकुल में आकर के अष्टाध्यायी प्रतियोगिता जो आपने दिया है, आप पहली बार आए हैं, तो यहाँ प्रतिवर्ष होता है। आप हर वर्ष आना। आप हर वर्ष आएंगे? जी। जोर से बोलो, हर वर्ष आएंगे? जी। आ भी चुके हैं। आ भी चुके हैं। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर कालवा गुरुकुल में पधारे हैं। जिंद जिले में यह गुरुकुल स्थित है। पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी से हम सभी 7 ब्रह्मचारिणियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम दिवस में अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता हो रही है और द्वितीय दिवस में
बलदेव जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी ब्रह्मचारिणियां और भी अन्य भी गुरुकुलों से पधारी हुई हैं। वो सब भी आज अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता दी हैं। प्रातःकाल सत्र में लिखित प्रतियोगिता आयोजित थी और द्वितीय सत्र में 2 से 4 के सत्र में मौखिक प्रतियोगिता संचालित हो रही थी। उसमें सभी बहनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से भाग लिया और आशा है आगे सभी ब्रह्मचारिणियां कुछ न कुछ स्थान अवश्य प्राप्त करेंगी। ये जो वीडियो आर्ट्स गुरुकुल में बनाया जा रहा है, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी जो बाकी बहनें या हमारी बच्चियां देख रही हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल में पहुँचे और अपने वेद शास्त्रों का अध्ययन करें, उनकी रक्षा करें। क्योंकि आप जितने भी मतांतर हैं, चाहे वो बौद्ध है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है, ये सब अपने ग्रंथों के, जबकि वो कोई ग्रंथ भी नहीं है, उनके रख रखाव में और उनके बचाव में लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें सिर्फ आर्ष गुरुकुल की कन्याएं ही उनकी रक्षा कर रही हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप आर्ष गुरुकुल में विद्या अध्ययन करें और जीवन में कभी भी अगर आपको लगे, किसी भी उम्र के अंदर ये लगे कि भाई हम तनाव में हैं और हम दुखी हैं, तो सुसाइड ना करें। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जब भी आप तनाव में आए तो आप गुरुकुल में पहुंच जाएं। गुरुकुल में बच्चियां बहुत ही पूर्ण रूप से मजबूत और दृढ़ रहती हैं। इनका जो जीवन है वो दृढ़ है। खेल कूद में, अपने नित्य कार्य में, पूरा कार्य अपने खुद स्वयं करते हैं। क्योंकि हमने देखा है घरों में बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको साफ सफाई भी नहीं आती, कपड़े भी नहीं धोने आते। लेकिन हमारे आर्ष गुरुकुल बच्चों का जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास झांसी की रानी की तरह बनाते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।